नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का त्रिकोणमिति के सेकंड लेक्चर में। तो जहाँ पर हमने पिछली वीडियो को समाप्त किया था, उसी के आगे आज हम अपनी वीडियो को शुरू करेंगे। तो पहली वीडियो में हमने पढ़ा था त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में, ठीक है। तो इसमें क्या था, हमने ये पढ़ा था कि किसी समकोण त्रिभुज मान लीजिए ए बी सी में है वो है, और यहाँ पर कोई कोण थीटा बन रहा है। तो थीटा के लिए जो पहला त्रिकोणमितीय अनुपात था उसे बोलते थे साइन, और दूसरा होता था कास, है ना, और तीसरा था टेन। अभी हमने थीटा नहीं लिया है, थीटा तो ये है, चलिए लिख दे रहे हैं, है ना, थीटा थीटा थीटा। तो ये साइन के लिए हमने कहा था ये होता है कर्ण, ये तो हमेशा कर्ण ही होता है ना, ठीक। थीटा के सामने वाली भुजा को लंब कहेंगे, और जहाँ पर जिस भुजा से लेकर बना है ये हो जाएगा आधार। ये थीटा के लिए है, ठीक है। और देखने में तो ये आधार लग रहा है, बस हम थीटा जहाँ पर बना है वो आधार होता है, जहाँ पर वो कोण बना है, यानी जहाँ पर ए, जैसे मान लीजिए जहाँ ए बना है तो ए बी पे बना है ना, ये सी कहाँ बना है तो बी सी पे बना है, तो इस तरह देखते हैं, ठीक है। तो साइन थीटा क्या हो जाता है, सम्मुख भुजा, ठीक है, सम्मुख भुजा, सम्मुख भुजा, ठीक है, सम्मुख भुजा, सम्मुख भुजा होता है, ठीक है, सम्मुख भुजा अपान कर्ण। या सम्मुख भुजा को क्या बोलेंगे, लंब बोलेंगे, तो इसका क्या होगा, लंब बटे कर्ण होगा, है ना। और इसको क्या बोलते थे, कास को बोलते थे आसन्य भुजा, संलग्न भुजा बोलते हैं, कहीं कहीं लिखते हैं इसे आसन्य भुजा बटे कर्ण, या फिर आसन्य या फिर आधार इसको बोल सकते हैं, आधार बटे कर्ण। और टेन हमारा था सम्मुख भुजा, सम्मुख भुजा या सामने की साइड, अपान में आसन्य भुजा, आसन्य भुजा, या इसे बोल सकते हैं लंब बटे आधार। टेन क्या होगा, लंब बटे आधार भैया, ठीक। तो यही था हमारा, लेकिन इसके अलावा भी तीन त्रिकोणमितीय अनुपात और होते हैं। कल हमने ये ये तीनों पढ़े थे, आज हम इसके आगे का पढ़ेंगे। तीन क्या होते हैं, चौथा हमारा होता है कोसेक, कोसेक थीटा। तो वो क्या होता है, साइन का उल्टा होता है, ठीक है। और इसे बोलते हैं कर्ण बटे लंब, है ना। ये क्या हो जाएगा, कर्ण बटे लंब हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पर कर्ण बटे ऐसा भी लिख सकते हैं, कर्ण अपान सम्मुख भुजा, भुजा, है ना, भुजा। और इसी तरह से सेक होता है, सेक थीटा, ये होता है 1/cos थीटा। इसे बोलते हैं आधार बटे कर्ण, नहीं सॉरी, कर्ण बटे आधार। और उसके बाद कॉट होता था, एक कोट होता है, कोट थीटा, इसे बोलते हैं 1/tan थीटा। और ये क्या होता है, ये होता है ये होता है आधार बटे लंब, है ना। इसको आप इसको भी लिख सकते थे, तो कर्ण बटे आसन्न भुजा, और इसको लिख सकते थे, चलिए लिख दे रहे हैं, कर्ण आसन्न साइड, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, आधार, आधार यानी आसन्न, और उसके बाद लंब यानी कि लंब यानी कि सम्मुख, सम्मुख भुजा, है ना, भुजा आप लोग लिख लीजिएगा। तो ये है 6 त्रिकोणमितीय अनुपात। तो चलिए देखते हैं सवाल कैसे सॉल्व करते हैं। तो हम सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे एनसीईआरटी का एक एग्जाम्पल, उसी के अनुसार से हम बताएंगे, ठीक है। तो एग्जाम्पल हमारे यहाँ पर क्या मिला है, देखिए देखिए यहाँ पर बताया गया है ना, ए का साइन, इस वाले कोण का साइन क्या होगा, है ना। तो ये तो सी का साइन बताया गया है, तो कोण सी के सम्मुख है ना, तो ये इसके लिए बताया गया है। तो एक जिस कोण का निकालते हैं उस कोण के सम्मुख क्या कर लेते हैं, ठीक है। तो ये इसमें बताया गया है, और कहाँ है भाई, है ना, तो इसमें सब दिया गया है, ठीक है। तो ये देखिए टेन ए बराबर 4/3 है, तो कोण ए के सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए, है। तो टेन ए क्या है, 4/3 है ना। तो ये सवाल दिया गया है, तो इसमें क्या है कि हमें सभी त्रिकोणमितीय मतलब 6, 5 बच रहे हैं, है ना। एक दे दिया, पाँच पाँच ज्ञात करने, तो कैसे ज्ञात करेंगे, तो देखिए, तो पाइथागोरस की प्रमेय आप अब यहाँ यूज होगी, जो हमने कल पढ़ा था। तो पाइथागोरस की प्रमेय क्या होती है,
कर्ण का जो स्क्वायर होगा वो लंब के स्क्वायर और मतलब प्लस हो गया और आधार के स्क्वायर के बराबर होगा। बस यही थी पाइथागोरस की प्रमेय। तो यहाँ पर देखिए ये अनुपात है, ये क्या है, त्रिकोणमितीय अनुपात। तो इसको हम करने के लिए यहाँ पर के से किसी संख्या या के या एक्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। बस ये इसमें त्रिकोण वो अगर नहीं आप मल्टीप्लाई करते तब भी हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या होता है, टेन थीटा क्या होता है भाई, लंब बटे आधार होता है, लंब बटे आधार होता है। तो मान लीजिए कोई त्रिभुज ए बी सी है, कोई त्रिभुज मान लीजिए ए यहाँ पर, बी सी यहाँ पर हो गया। तो ए के सामने जो होगा वो लंब होगा, यानी कि लंब कितना है 4x, ये हो गया, और आधार कितना हो गया 3x हो गया। तो हमें यहाँ पर कर्ण ज्ञात करना है ना। कर्ण अगर ज्ञात हो जाएगा तो हमें सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात हो जाएंगे आसानी से, ठीक है। तो कर्ण ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, कर्ण ज्ञात करने के लिए देखिए लंब का स्क्वायर, लंब कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद आधार का स्क्वायर, आधार कितना है 3x, इसका स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4 चौक 16x स्क्वायर, और ये हो जाएगा 3 त्रिका 9x स्क्वायर, 16 9 25x स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर मिलेगा कर्ण का स्क्वायर, ठीक है, इस तरह से। तो कर्ण का स्क्वायर यानी कि 5x का स्क्वायर है ये, है ना, ये कर्ण है ना, कर्ण का स्क्वायर। अब कर्ण उधर हटाएंगे तो रूट में हो जाएगा, तो कर्ण हो जाएगा रूट 5x का स्क्वायर, है ना, और यहाँ से कैंसिल हो जाए तो कर्ण बराबर क्या मिलेगा हमें 5x मिलेगा, यानी कि जो कर्ण हमारी मिली वो 5x मिली, कर्ण जो है 5x है ना। चलिए ठीक है। तो देखिए सबसे पहले त्रिकोणमितीय क्या होता है अनुपात, साइन होता है। तो साइन ए के सापेक्ष निकालें तो साइन ए के क्या होता है भाई, लंब बटे कर्ण होता है। हमें अब आसन सम्मुख भुजा नहीं लिखना है, लिख सकते हैं आप। तो लंब बटे क्या होता है, कर्ण होता है। तो ये लंब कितना निकाला हमने 5 नहीं सॉरी 4x है, और एक कर्ण कितना है 5x, तो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा x x, और ये 4/5 मिल जाएगा। तो ये साइन ए बराबर हमें इस तरह से मिलेगा। अब कॉस निकालेंगे तो सेकंड अनुपात निकालेंगे कॉस ए करके। कॉस ए क्या होता है, तो आधार बटे कर्ण होता है, आधार बटे कर्ण होता है। तो आधार कोस ए के लिए क्या है भाई 3x है, और कर्ण हमेशा फिक्स है, तो ये हो जाएगा 3/5। इसी तरह से 10 तो दिया गया है, तो उसके बाद हम तीसरा चलेंगे कोसेक, कोसेक ए, कोसेक ए 1/sin ए होता है ना। तो साइन का उल्टा लिख देंगे, तो साइन का उल्टा क्या हो जाएगा 5/4 है ना, अब डायरेक्ट लिख रहे हैं। उसके बाद चौथा हो जाएगा सेक, ये होता है 1/cos, कॉस की मान हमने निकाला है ये 3/5, तो इसको लिख देंगे 5/3। और उसके बाद कोट निकालेंगे, कोटे, तो कोटे देखिए कैसे निकला, 10 का उल्टा होता है 1/10 है, 1/10 है ना। तो 1/10 है, मतलब 10 की वैल्यू तो दी गई थी, कितनी दी गई थी 10 की वैल्यू 4/3, तो यहाँ से हो जाएगा 3/4 है ना, उल्टा। बस यही थे हमारे 6 त्रिकोणमितीय अनुपात। तो इस तरह से हम निकालते हैं। चलिए देख लेते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। 8.1 है हमारा त्रिकोणमिति का। तो इसमें देख लेते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन है, थोड़ा जूम कर ले तो बात बन जाएगी। तो जूम कर लेते हैं इसे थोड़ा से, कुछ ज़्यादा ही जूम है, थोड़ा सा कम। चलिए ठीक है। तो देखिए त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है, जिसका कोण बी समकोण है, ए बी बराबर 24, बी सी बराबर 7 है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए, है ना। तो ए बी सी त्रिभुज बना लेते हैं, समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। बी क्या है, समकोण है। अब ए चाहे इधर कर दी, चाहे हम इधर ही कर देते हैं, ए बी सी, है ना। तो देखिए ए बी बराबर 24 हो जाएगा ये, और उसके बाद बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर, है ना। सेंटीमीटर नहीं लिख रहे हैं आप लोग, मान लीजिएगा। तो हमें क्या ज्ञात करना है, सबसे पहले तो हम कर्ण ज्ञात कर लेंगे। तो ए सी ही कर्ण है, तो कर्ण लिख लेंगे, कर्ण का स्क्वायर, है ना, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, है ना। पाइथागोरस प्रमेय ये तो कहते हैं लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग जो होगा वो किसके स्क्वायर होगा, इसके। तो लंब कितना है यहाँ पर, लंब है 7, है ना, है ना। ए यहाँ पर माना है ना, तो इसके सामने लंब हुए, ठीक। आधार क्या है 24, इसका स्क्वायर, ठीक है। 7 7 49 हो जाएगा, 24 का और कितना होता है 576, ठीक है। ऐड करेंगे 25, 7 4 11,
7 4 11 हासिल 1 12, देखिए 9 6 15 5 हासिल 1, 7 4 11 15 और 5 1 6 हो जाएगा 625। तो कर्ण का स्क्वायर कितना मिला, और इसका रूट निकालेंगे तो हमें मिलेगा कर्ण बराबर हो जाएगा रूट 625, और यहाँ से इसका रूट जो होगा आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा तो इसका मान आएगा 25। ठीक है, तो हमें यहाँ पर कर्ण जो मिला कितना मिला, 25 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पर हमें क्या ज्ञात करना है, तो साइन ए और कॉस ए ज्ञात करना है। तो ज्ञात कर लेते हैं, क्या है दिक्कत है ना, तो साइन ए और कॉस ए ज्ञात करना है। तो सबसे पहले साइन ए बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण हो जाएगा। तो लंब हमारा यहाँ पर कितना है, 7 है, और कर्ण हमने निकाला 25, तो ये हो गया। और काश ये कैसे निकालेंगे, तो काश ये होता है हमारा आधार बटे कर्ण, आधार बटे में कर्ण। तो आधार कितना है, ए के लिए 24 है, वो कर्ण क्या है 25 है ना, यहाँ पर ए बना है। ठीक, तो इस तरह से अब देखिए साइन सी है ना, ये वाला सेकेंड का साइन सी पूछा गया है, उसके बाद कॉस सी पूछा गया है ना। देखिए साइन सी, अब देखिए इसमें क्या है, अभी कंफ्यूज आप हो जाएंगे, इसी में कंफ्यूज होते हैं। साइन सी भाई, जब साइन सी लिखेंगे तब भी लंब बटे आधार लंब बटे कर्ण लिखेंगे, तो साइन सी की जो सामने की भुजा होगी वो लंब होगी। ठीक है, अभी आप कहेंगे सर जी इसमें तो ये लंब था, 7 वाला था, ये वाला लंब था, तो लेकिन वो ए के लिए था। ठीक है, सी के लिए लंब ये होगा। ठीक है, तो साइन सी के लिए क्या लिखेंगे, या सम्मुख भुजा आप लिख सकते हैं, है ना, आप सम्मुख भुजा भी तो लिख सकते हैं। तो सम्मुख भुजा अपान, सम्मुख भुजा अपान में कर्ण, तो साइन सी के सम्मुख भुजा 24 है, और कर्ण क्या है हमारा, कर्ण तो हमारा फिक्स ही रहता है सभी के लिए। कॉस सी क्या रहेगा, कॉस सी का जो आधार है वो 7 है, तो आसन्य भुजा कॉस सी के लिए क्या होगा, आसन्य भुजा, इसको थोड़ा सामने कर देते हैं, है ना, आसन्य भुजा या संलग्न भुजा भी कहीं कहीं बोलते हैं। ठीक है, आसन्य भुजा, आसन्य भुजा सी से जुड़ी हुई भुजा, तो ये है दोनों है, तो ये तो कर्ण ही हो गया, तो ये क्या हो गया भी 7 होगा, है ना, तो 7 बटे 25 हो जाएगा। तो इस तरह से हम निकालते हैं, है ना। आई होप वीडियो आपको समझ में आ रहा होगा, है ना, मेरा ये मानना है कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा, है ना। तो चलिए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। देखिए अब सेकंड क्वेश्चन जो हमारा है दिया गया है चित्र में, ये चित्र देख लीजिए, टेन पी माइनस कोट आर, है ना, तो टेन पी कोट आर का मान ज्ञात कीजिए माइनस करके, है ना, तो टेन पी माइनस कोट आर का मान ज्ञात करना है, तो हम इसे मिटा दे रहे हैं। क्या ज्ञात करना है दूसरे में, टेन पी माइनस कोट आर का मान ज्ञात करना है ना, फाइंड आउट करना है। सबसे पहले चित्र देख लेते हैं, 12 है 13, लंब 12 है ना, ऐसे है त्रिभुज, ये है 12, ये है 13, और उसके बाद पी क्यू आर, तो दिस इज पी, दिस इज क्यू, दिस इज आर। अब देखिए त्रिभुज पी क्यू आर में, अब ये तो कर्ण हो गया क्योंकि 90 डिग्री है ना, 90 डिग्री के सामने जो होती भुजा वो कर्ण हो गई, तो कर्ण जो हो गया, अब देखिए ये कर्ण हो गया, तो ये लंब मान सकते हैं, आधार भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं इसमें, है ना, अभी के लिए तो ऐसा ही। तो ये हो गया लंब, ये हो गया कर्ण, ये है ना। तो यहाँ पर हमें देखिए पाइथागोरस प्रमेय से, अब लिख नहीं रहे हैं हम, आप लोग मान लीजिएगा ऐसा। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का जो स्क्वायर होता है वो लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होती है। ठीक है, आप मानते हैं कि नहीं मानते, मानते हैं भाई। तो कर्ण क्या है 13 का स्क्वायर, लंब कितना है मान लीजिए 12, है ना, है ही, और मानना क्या है ना, तो आधार का स्क्वायर। इस तरह से कर्ण का 13 का वर्ग होता है 169, और इसका होता है 12 का 144, प्लस आधार का होता है, आधार तो ऐसे ही रहने दीजिए क्योंकि आधार ही है ना, तो 44 को इधर लाएंगे तो घटा लेंगे तो 25 मिलेगा, अब डायरेक्ट बता रहे हैं, तो आधार का स्क्वायर हो जाएगा ये, और यहाँ से हमें आधार मिलेगा 5 मिलेगा। ठीक, तो क्या मिला, ये जो मिली, ये साइड हमें 5 मिली। ठीक, अब देखिए बस हम टेन पी निकाल लेते हैं, तो टेन पी कैसे निकालेंगे भाई, टेन पी यहाँ पर लिख दे रहे हैं, टेन पी, टेन पी, टेन पी क्या होता है, लंब बटे आधार होता है, लंब बटे आधार होगा, लंब बटे आधार। लेकिन अब यहाँ पर देखना है, तो पी के सामने जो भुजा होगी वो लंब होगा, तो टेन 5 बटे 13 हो जाए, नहीं 5 बटे 12 सॉरी, है ना, 5 पी के सामने ये हो गया लंब, और ये बची आधार, ये तो कर्ण हमेशा फिक्स ही रहता है, तो क्या हो जाएगा, लंब कितना है 5, और आधार कितना है 12, ये टेन पी के लिए है। इसी तरह कोट आर ज्ञात करें, तो कोट आर, अब आर के लिए देखिए ये क्या होता है, कोट क्या होता है, आधार बटे लंब होता है, उल्टा होता है टेन का, तो आधार बटे लंब हो जाएगा। लेकिन अब देखिए कोट आर के लिए आधार क्या होगा, तो ये होगा 5, है ना भाई, अगर सोचिए छोड़िए हमारी ये आधार नहीं समझ आ रहा है, तो लंब देख लीजिए, तो भाई इसके सामने क्या है,
आर के सामने जो होता है लंब होगा, ये वाली भुजा लंब हो गई, तो ये हो गया 12, और जो नहीं ये तो कर्ण हो गया, तो ये हो गया आधार, ऐसा समझ सकते हैं। तो बस निकाल लेते हैं, मान रख देंगे, तो tan p माइनस कॉट p, कॉट आर सॉरी, तो यहाँ पर मान रखेंगे तो tan p 5/12 है, और कॉट आर जो है 5/12 है, तो इसका मान क्या होगा 0, यही हमारा आंसर होगा, उत्तर होगा। ठीक, तो इस तरह से हम सॉल्व करते हैं। चलिए देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। तो थर्ड क्वेश्चन हम नहीं डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि ये समान ही है जो हमने अभी पहला उदाहरण किया था, है ना, तो इसी तरह से है वीडियो नंबर 2 में, है ना, जो कवर किया था, तो इसी में था इसका, है ना। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं 4 नंबर, उसके बाद देख लेंगे जो होगा, है ना। वीडियो अगर ज़्यादा बड़ा नहीं हो जाएगा तो बता देंगे जो होगा। तो यहाँ पर 4 नंबर में दिया गया है 15 कोट ए, है ना, 15 कोट ए बराबर 8 है, और साइन ए सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। तो साइन ए, है ना, क्या ज्ञात करना है, साइन ए, उसके बाद सेक ए ज्ञात करना है। ठीक, तो देखिए कॉट ए 15 कॉट ए बराबर 8 है, तो यहाँ से कॉट ए बराबर क्या हो जाएगा 8/15 हो जाएगा भाई, डिवाइड में हो जाएगा ना, इधर से भेजेंगे, डिवाइड हो गया। अच्छा चलिए ठीक है, तो कॉट बराबर क्या होता है भाई, मान लीजिए त्रिभुज एबीसी बना लीजिए यहीं पर, है ना, ऐसा बना लीजिए। तो त्रिभुज एबीसी मान लीजिए अपनी तरफ से, ए मान लीजिए इधर है, बी इधर है, सी को इधर कर लेते हैं। तो कॉट ए, कॉट देखिए अब कॉट क्या होता है, कॉट होता है आधार बटे लंब, आधार बटे लंब होता है, टेन का उल्टा, है ना। आधार, आधार ए के लिए मान लीजिए ये है, और उसके बाद लंब कितना है 15 है, ये और ये। अब हमें कर्ण ज्ञात करना है, तो कर्ण ज्ञात कर लेंगे भाई। तो कर्ण कैसे ज्ञात कर लेंगे, तो कर्ण अब डायरेक्ट बता रहे हैं ना, तो कर्ण जो होगा, कर्ण का स्क्वायर होगा वो इसके और इसके स्क्वायर के बराबर होगा, तो 15 का स्क्वायर और प्लस 8 के स्क्वायर के बराबर होगा, है ना। तो 15 कवर करेंगे तो 225, और 8 का करेंगे तो 64, और ऐड कर लेंगे तो 9, और 6 2 8, और ये 9 289। तो कर्ण का वर्ग जो है 289, और 289 का जो वर्गमूल होगा वो कितना होगा पता है आपको, 289 का जो वर्गमूल होता है वो 17 होता है, ठीक है। तो यहाँ से 17 मिला हमें, है ना। ठीक, बस साइन ए क्या होता है, अब साइन ए निकाल, तो साइन ए निकालेंगे, तो साइन ए क्या होता है ए के साथ, तो लंब बटे कर्ण हो जाएगा, तो 15/17, और सेक क्या होता है भाई, कर्ण बटे आधार हो जाएगा, है ना, तो सेक 17/8 हो जाएगा, या 1/cos ए करके निकाल लीजिए, है ना, तो इससे कोई मतलब नहीं, तो इसे डायरेक्ट निकालते हैं, तो इसके हो जाएगा कर्ण बटे आधार ए के लिए, है ना। तो बस इस तरह से हम ज्ञात कर लेते हैं। चलिए ठीक, तो